नमस्कार, मिथिला मंच में आपका स्वागत है। और हम एक बार फिर दरभंगा की धरोहर बचाओ अभियान से जुड़े हैं। सवाल ये है कि आखिर इसको जब गौर से देखिए, आपको जरूर दर्द का एहसास होगा कि पर्यटक स्थल हजारों लाखों लोगों की भावनाओं पर खड़ा है ये धरोहर। इस तरह के धरोहर को बनाने में कितना कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन आज यह धरोहर अपने दुर्दशा पर रो रहा है। 2012 में इसी स्थल पर हमने झंडोत्तोलन कराया था तत्कालीन आईजी से। उस समय कई लोगों ने विरोध किया, हमारे खिलाफ कार्रवाई तक की धमकी दे दी, एफआईआर तक की धमकी दे दी, लेकिन हम अडिग रहे और यहाँ पर झंडोत्तोलन के जरिए तमाम नेताओं को जो आज बोल रहे हैं, उन तमाम नेताओं को, उन तमाम अधिकारी, जनता को हमने इस बात का एहसास दिला दिया था कि इस धरोहर की रक्षा करनी है। लेकिन उसके बाद से 2012 से आज तक खामोश रहे। अगर उस समय बोलते तो हमें लगता है कि स्थिति इतनी खराब नहीं होती। और सरकार में जो रह रहे हैं उनकी तो जिम्मेवारी और भी है। इसका दर्द उन तमाम बुद्धिजीवियों को होगा, दरभंगा के जागरूक जनता को होगा, दरभंगा के उन तमाम दिल से सोचने वाले मिथिलांचल के हर एक लोगों को दर्द होगा। लेकिन उन नेताओं को दर्द नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीतिक गोटियां सेकनी है, उन्हें अपना वोट बैंक देखना है। कैसे बोल सकते हैं? तो आइए आज इस मिशन से जुड़े हैं तो आज सच्चाई जानिए, इस धरोहर की हकीकत। लेकिन सावधान रहें वैसे नेताओं से जो इस धरोहर के नाम पर इसे बेचते हैं, भूमाफिया के कार्य करते हैं या फिर राजनीतिक गोटियां सेकते हैं। दिखाएंगे आज दिन भर बारिश में भी हम आपको। दरभंगा के राज धरोहर की रक्षा की बात पूरे शहर और जिला में गूंज रही है, लेकिन सवाल है कि इससे हर कीमत पर बचाने की मुहिम सरकारी और कानून के तहत ही हो सकती है, क्योंकि जब तक 100 वर्ष नहीं होंगे तब तक इसे धरोहर माना नहीं जाएगा और इसे सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती है। लेकिन इसकी सुरक्षा और इसके विकास के कार्य तो किए जा सकते हैं। मिथिला मंच न्यूज ने जब इस पर विश्लेषण किया तो ये बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट में जो राज परिवार के द्वारा दिया गया था उसमें यह था कि राज परिवार के सदस्य आपसी बंटवारे के तहत जमीन को बेच सकते हैं जो अपना खून हो और खानदान को, लेकिन दूसरे को नहीं बेच सकते। वहीं दूसरी तरफ 1/3 भूखंड जिसे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रखा गया था उसे बेचा नहीं जा सकता। फिर भी इसे बेचा गया। यही नहीं, इसके अंदर करीब आधे दर्जन तालाब थे, जिस तालाब का भी अस्तित्व मिटता चला गया। तो आखिर इस धरोहर की रक्षा के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता है। मिथिला मंच न्यूज इस बारिश में भी दरभंगा के राज परिसर स्थित अन्य लोगों के विचार जानने का प्रयास किया कि आखिर इससे कैसे धरोहर के रूप में विकसित किया जा सकता है। यहां के लोग परिसर में जो रह रहे हैं, न उन्हें नाले की व्यवस्था है, न पीने की जल, यहां तक कि ये न नगर निगम को टैक्स देते हैं और न नगर निगम इनसे कुछ उम्मीद करती है, और इसी वजह से इसका विकास नहीं होता। लेकिन संजय सरावगी के द्वारा 42 लाख रुपए के लागत से मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत इससे सड़क और नाले का रूप दिया गया था। यह 42 लाख रुपए की लागत से डूडा से किस आधार पर बना, यह आज भी सवाल के घेरे में है। अगर यह सरकारी नहीं है तो सरकारी राशि का किस तरह इस्तेमाल कर यहां सड़क एवं नाले बना दिए गए। इस तरह कई बातें हैं जिसकी चर्चा जोर शोर से चल रही है। देखिए यहां के कुछ लोगों के विचार। 2012 में जो किए थे तो उस टाइम लग रहा था शायद सुधार होगी, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं। कुछ न्यूज़ या पेपर में आया, देखे, समझ में आया जो नहीं सुधार होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं। जो कंडीशन 2012 में थी उससे आज खराब है। जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में धरोहर जो किला का ही रहा हो या फिर इसका और अंदर का है कुछ भाग सब, वो सब टूट रहा है। बोलने के लिए एक आदमी बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बस वहीं ख़त्म। माने सुरक्षा के दृष्टि से लेके हर तरह से जो कहते हैं पुरातत्व विभाग से है या कहीं से भी है, कुछ भी हम लोगों के लिए सही नहीं है ये, और गर्त में ही जा रहा है, पूरा डूब रहा है। अच्छा, आपका दुकान भी यहाँ पर है। जी जी। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? ये दीवार जर्जर है, क्या हिलता भी होगा? गाड़ी चलता है तब यहाँ पर कई बार क्या बहुत, माने बड़ी वाली गाड़ी अगर आगे से क्रॉस करती है तो पूरा शॉप तक हिलती है। दुकान है यहाँ पे, रोजी रोजगार है मेरा इसी से, इसलिए मजबूरी बस अपने परिवार का भरण पोषण के लिए मजबूरी बस यहाँ है। क्योंकि जो कंडीशन हमारे शॉप के ऊपर का है, दीवार पूरी टूटी हुई है,
कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वो जानते हुए भी मजबूरी, बस हम वहाँ बैठे हैं, बस वही अपनी रोजगार के चलते। इस पे यहाँ राज दरभंगा के परिवार से हो या फिर सरकार के तरफ से हो, हमको कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है कि कोई इस पे काम हो रहा है। अभी तक तो कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ा जहाँ इस पे काम हो रहा है या इसके लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हमको मिल रहा है। और आपको दिखला रहे हैं, ये है सिंह द्वार। जब पर्यटक स्थल धरोहर की रक्षा की बात हो रही है, इस पर किसी ने फोकस नहीं किया। देखिए इस पर कितने पेड़ उगे हुए हैं, और ये सिंह द्वार ऊपर में जो उस समय संतरी रहा करते थे, जो वहाँ से निगरानी किया करते थे इस गेट पर, ये है सिंह द्वार। इसके भवन देखिए कितना जर्जर है, कभी भी ये धराशायी होकर गिर सकता है। ये जो यहाँ से सिंह द्वार को मालूम नहीं है, हम लोग तो बाद में आए हैं, खरीद के रह रहे हैं, लेकिन जब से हम लोग जान रहे हैं ओरिजिनल में सिंह द्वार ये है, और मेन रूप से किला गेट ये है, रामबाग किला गेट। लेकिन जब से देख रहे हैं जीर्ण अवस्था में है, टूटी फूटी हालत में, जान माल का ज़्यादा नुकसान है, इसकी ओर कौन ध्यान दे, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ ज़मीन खरीदे हैं, रह रहे हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर कुछ किसी तरह का कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो हम लोगों की जवाबदेही कौन लेगी, हम कहाँ जाएँ। तो रजिस्ट्री किए हैं, दाखिल खारिज भी बहुत हो चुका है, बिजली लगा है, कुछ सड़क भी बना है, इतना होने के बावजूद भी हम लोगों पर तलवार लटक रही है। आखिर हम लोगों का दोस्त आप लोग का म्यूटेशन हुआ है अभी तक में? जी, हम लोग शुरुआत दौर में है, हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। 19 आदमी का 15 आदमी का, हाँ वो बस उसके बाद से बंद है बीच में। अब क्या लफड़ा है वो हम नहीं जानते हैं। निजी है तो कैसे बन गया ये सड़क, कैसे अंदर बन गया? हाँ, अब ये भी है, शुरुआत दौर में निजी कह के अपना ये कह के हम लोगों को बेचा गया, हम लोग खरीदे, फिर इसको धीरे धीरे जो है म्यूटेशन हुआ, बिजली लगा, ये लगा। तो हम तो ये समझ रहे हैं, मेरे समझ में जितना हमको जानकारी हो सकता है, हम गलती भी हूँ। जब सरकार ने सड़क बना दी, नाला बना दी, कुछ नाला भी बन गया है, बिजली लगा दी, तो सरकार अब तो कुछ तो किया है पहल। अब कुछ जो काम अटक गया है, अब किनके कारण अटक गया है नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो हमेशा रामबाग पर राजनीति होती रही है। राजनीति के पुरंदर जो भी हैं, इस राजनीति के तहत इसको वोट बैंक समझ करके रामबाग परिसर में रहने वाले कम से कम 1000 से अधिक वोटरों का दिल तो हमेशा लुभाते हैं, लेकिन सही आयाम, सही बिंदुओं पर नहीं पहुंचते। फलतः रामबाग के परिसर के अंदर रहने वाले का भविष्य अभी भी अधर में है। और सड़क कुछ बने, लेकिन नाले कुछ दूर जाकर रोक दिए गए, जिसका यह नतीजा है कि इस गोसाई पूजा घर जो है उसके सामने आप देख सकते हैं, जहाँ बच्चे खेलते थे, वो पूरा नाले का पानी आकर के वहाँ जमा होता है और वो एक तालाब का शक्ल ले लिया है। क्या है यहाँ की वास्तविकता है? जी, पहले यहाँ पे फील्ड हुआ करता था, हम लोग खेलते हैं, बहुत समय तक खेले हैं। अभी खेलने के लिए फील्ड भी नहीं बचा है। जब से रोड बना है, नाले का कोई वास्तविक रूप नहीं दिया गया है, पूरा पानी जमा हो गया है। लोगों के घरों से भी जो है कि पानी आपका यहीं पे गिरता है, और पानी बरसात देख रहे हैं, बरसात के समय में पूरा जल जमा हो जाता है जहाँ से, और लोगों को दिक्कत भी होती है जाने आने में भी। रोड के ऊपर पानी आता है, रोड भी जो बना है उसके ऊपर पानी जमा रहता है, यही सब दिक्कत है सर। अच्छा बताइए, इसका कोई प्रोजेक्ट लगता है कि कहीं घर बन गया, कहीं नाला नहीं है, मैंने अव्यवस्थित तरीके से लग रहा है, इसको धरोहर के रूप में भी लोग कर रहे हैं, तो क्या ये धरोहर है? अपनी नज़र में क्या है? जी, धरोहर तो है, लेकिन उसका धरोहर का जो है कि सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसका सुरक्षित नहीं किया जा रहा है, उसकी सुरक्षा के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है कह रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, तो क्या इसको जो है सो केवल हम देखें वोट बैंक के लिए यहाँ के लोगों को लेकर यहाँ की समस्या के लिए कोई जागरूक नहीं होता है, तो किस तरह होगा आखिर इसका कायाकल्प, कैसे होगा इसका? यही होगा, नाला यदि नाला पूरा बना दिया जाए, उसके बाद ये फिर मैदानी हो जाएगा। कोई नेता आज तक आए यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई नेता नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं। क्या हकीकत क्या है यहाँ की? हकीकत क्या है, यहाँ सामने गोसाउनी घर है, ये पूरा फील्ड मैदान था, लोग बच्चे बूढ़े जवान सब उठते थे, बैठते थे, खेलते थे। अब ये नर्क बना हुआ है। अच्छा, और इस पूरे परिसर का क्या दुर्दशा है? आखिर इसका कैसे विकास होगा? ये सब विकास अब यहाँ का समाज ही करेगा। बिक्री बंद हो जाए, बस ये कचरा फचरा जितना हो रहा है, नाला का निकास बनेगा तो कचरा आप रुकी बंद हो जाएगा। तो चले, हकीकत ये है कि एक जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, उसमें था कि राज परिवार के सदस्य इस जमीन को अपने ही लोगों को बेचेंगे, अपने खून से लोग।
लेकिन उसके बाद का विश्लेषण नहीं किया गया कि आखिर जिनको ये बेच रहे हैं अपने परिवार के लोगों को, क्या वो किसी को भी बेच सकते हैं। यहाँ पर है दूसरा कि जब केपी रमैया ने इसका म्यूटेशन रोक दिया तो उस समय तक 15 से 19 लोगों का म्यूटेशन हुआ था, उसके बाद किसी का म्यूटेशन नहीं हुआ। उसके बाद से लेकर अधर में लटके हुए। अगर आज यहाँ कोई हादसा होता है या कोई नया नियम बनता है तो यहाँ रहने वाले सैकड़ों घरों के लोगों का भविष्य संकट में हो जाएगा, क्योंकि इसका म्यूटेशन नहीं हो रहा है। जब म्यूटेशन नहीं हुआ तो रजिस्ट्री कैसे किया जा रहा है, पूरी तरह कन्फ्यूजन है। यहाँ के जो नेता हैं सही तथ्यों की जानकारी यहाँ के लोगों तक नहीं दे पा रहे हैं, ताकि यहाँ के रामबाग परिसर के लोग एकत्रित हो, अपने हक के लिए लड़ें, अपने विकास के लिए लड़ें। कोई नहीं सोचता, सब सोचता है वोट बैंक। जब वोट आएगा यहाँ के लोगों को फिर समेटा जाएगा राजनीति के लिए। हम सिर्फ ये कहना चाहते, कोई भी विधायक हो, चाहे अमरनाथ गामी हो या संजय सरावगी हो, जवाबदेही लेनी पड़ेगी। अगर आपकी लापरवाही है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा और नए स्तर से काम करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति नहीं चल सकती धरोहर की रक्षा के लिए। परिसर के लोग जो इस धरोहर के लिए बहुत कार्य कर सकते हैं, जी हाँ, जो गौरवान्वित हैं, जो इस धरोहर के बीच में रह रहे हैं, जी हाँ, उनकी आवाजें नहीं उठती। आवाज उठती है तो दब जाती है। मनोज भाई ऐसी बात क्यों कर रही है? आवाज़ ऐसी उठ रही है कि आप आज आइए 4 बजे शाम में पोलो मैदान में, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा नाम हरेकांत चौधरी है, यहीं के वासी हैं, और हम लोगों ने एक ये संघर्ष के लिए, इसको सुसज्जित रखने के लिए एक बिहार सरकार से अपने संस्था को निबंधित करवाया है, जिसका नाम है रामबाग संरक्षण एवं संवर्धन ट्रस्ट। उसके सचिव भी हैं, और इसमें सकारात्मक पहल हो, हर चीज़ की सुरक्षा हो, जो हो गया सो हो गया। अब जो बचा हुआ है उसके तहत एक मास्टर प्लान के जरिए कोई काम हो, ताकि ये सब चीज़ संरक्षित भी रह जाए, इसका संवर्धन भी हो, और जो रहें खुशहाल से रहें। इसके लिए मैंने तमाम जिले के पदाधिकारियों को आवेदन दिया है, जिसकी सारी साक्ष्य हमारे पास है। इसका एक कानूनी इतिहास हमको थोड़ा सा बताइए लोगों को कि ये जो पुरातत्व विभाग का है, सरकार इसको अधिग्रहण कर रही है। सुनिए, जहाँ तक ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग की बात है, तो आज से हमको लगता है जो 5-7 साल पहले जो है, तो आपको मुख्य द्वार पर वही पुल के पास एक नोटिस हमको मिला था, चिपका हुआ, जिसको मैंने ज़ेरॉक्स करा के रख भी लिया है। तो उसमें उन्होंने, पुरातत्व विभाग ने दावा किया था उस दीवार के लिए, लेकिन मालूम हुआ जो कुछ लुटन बाबा हो, कहीं बताबा इनका सबके अच्छा ऑफिस खुला हुआ, उसमें उन्होंने दिया था उस दीवार के बारे में, जिसके 100 मीटर के रेंज में जो भी हैं, बुआ रे सीधा कर लो गाड़ी में, और दूसरे को डिस्टर्ब क्या करेंगे, जो उसको जो है सो हम लेंगे। तो फिर बाद में हम लोग को जानकारी मिली कि नहीं, पुरातत्व विभाग का 100 साल होने के बावजूद ही बाद ही वो अधिग्रहण करेगी, तो उस ग्राउंड पर वो दीवार अभी 100 साल नहीं हुआ है तो बच गया। ठीक है ना, ये दीवार तो 100 साल से अधिक पुरानी है मनोज भाई, जिसको तोड़ा गया था, जो भी तोड़ा गया वर्तमान में, उससे भी हम लोग को एतराज़ नहीं है। ठीक है, सबको संपर्क स्थल बना दें, लेकिन हमने डीएम साहब को 2 नहीं 3 पटिशन दिया है, तो नोट कीजिएगा। डीएम साहब के आवेदन देने के बाद वहाँ विकास शाखा से 2-2 बार शहर के 3 पदाधिकारी, जिसमें DCLR हैं, CO हैं और नगर अभियंता हैं, इन तीनों आदमी को जो है सो 2-2 बार रिमाइंडर जा चुका है डीएम साहब का आदेश के अनुसार से, तो आप जा करके वहाँ जांच करके मुझे सारी वस्तुस्थिति अवगत कराएं। उसमें डीएम साहब ने हमको भरवली आश्वासन दिया था, जो हम इन लोगों को भेज रहे हैं, ये सबसे पहले ये चेक करेंगे जो बेचने वाले का मास्टर प्लान कोई है या नहीं जमा, और जो नवनिर्माण कर रहे हैं उनका दाखिल खारिज है कि नहीं है। आज तक वो तीनों अफसर से हम लोग को मुलाकात नहीं है। पर कल के रिपोर्ट में देखें, CO साहब ने रिपोर्ट पेश किया इनके साथ, कपिलेश्वर साहब के साथ मिल करके। इतना मैंने आवेदन देने के बाद एक दिन CO साहब से मुलाकात हुई कंकाली मंदिर के बगल में। उन्होंने स्पष्ट कहा ये गलत है, मुझे मालूम नहीं कि बगैर जमाबंदी का ये कैसे मैंने ज़मीन रजिस्ट्री हो रहा है। अरे साहब, आप अंचल के अधिकारी हो, आपको नहीं मालूम है तो हमको मालूम रहेगा जो कैसे रजिस्ट्री हो रहा है। आप ना पता करो रजिस्ट्री ऑफिस में जो किस आधार पर रजिस्ट्री हो रही है। जब गवर्नमेंट कहती है कि बगैर जमाबंदी करने के बाद कैसे हो रहा रजिस्ट्री, ना तो रहा रजिस्ट्री। तो ये सब मामला है जहाँ CO हमसे ये क्वेश्चन करेंगे तो हम जनता को क्या जवाब अब ये बताइए, प्रोग्राम है ये बता दीजिए आप, और ये जो हो रहा है वो क्या आपका जो कमेटी है ये उसके अंतर्गत हो रहा है या फिर क्या हो रहा है? देखिए मनोज भाई, इसमें क्या है, जो गामी साहब सदा दल के भी नेता हैं और क्या कहते हैं सभापति महोदय भी हैं, और उनका साथ मिल रहा है, या माने उनको ये भावना जगी है, तो हम रामबाग वासी का कर्तव्य बन जाता है कि हम लोग उनका साथ दें।
और ख़ास करके हमारी संस्था जो रामबाग संरक्षण एवं संवर्धन ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, तो संरक्षण और संवर्धन चीज़ जो है, इसके लिए तो हमको निश्चित रूप से वहाँ शरीर उपस्थित रहना होगा। तो हम बता दें, अब एक नए मिशन की शुरुआत हो रही है और इस अभियान से सबको जोड़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल। सवाल ये है, नेताओं पर निश्चित तौर पर प्रश्न उठते हैं कि कहीं वो किसी मंशा से नहीं हो, लेकिन अगर इनकी कमेटी आगे आती है, क्योंकि इनको एक उद्देश्य है, इनका एक लक्ष्य है, इनका एक स्वार्थ है कि इस क्षेत्र का विकास हो, पर्यटन रूप में, स्वार्थ नहीं, वो जनहित है, पर नोट स्वार्थ। इस परिसर का विकास हो और इस धरोहर की रक्षा हो। यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा, अगर कहें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा आगे आ सकते हैं। एक अंतिम सवाल को बताइए कि दरभंगा राज जो है, ये अगर सरकारी नहीं है तो सरकारी सड़कें बन गई हैं यहाँ पर, लेकिन नाले नहीं बने, जिस वजह से आज आपने कहा कि तालाब, वो जो फील्ड था वो बन गया। देखिए, इसके लिए नगर निगम का क्या भूमिका है? देखिए, नगर निगम का अगर आप प्रश्न करते हैं तो हंसी भी आ रही है, रुलाई भी आ रही है। आप तो मनोज भाई, ये हम विगत 6 महीनों में हम लोगों ने इतना दूर से नियर अबाउट 25 से 50 लाख रुपया का नगर निगम को हम लोगों ने होल्डिंग टैक्स भरा है। समझ रहे हैं ना? आप ले लीजिए, तनवीर उसका रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके वो हमारे जरिए और हमने उसे कोऑपरेट किया है, और टोटल जितने भी हमारे यहाँ के वासी हैं, नियर अबाउट 25 लाख से एबव तो हमने उसको 6 महीने के अंदर मैंने होल्डिंग टैक्स जमा किया है। और पेपर में देखा कि नगर आयुक्त साहब का स्टेटमेंट था कि नगर निगम क्षेत्र से बाहर आता है, ये प्रशासन का काम है। ये कहने से काम चलेगा? अगर बाहर आता है तो भैया आपने टैक्स क्यों लिया हमसे? कोई भी सुविधा नहीं है, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। जो भी देख रहे हैं मेरे अंदर में, सब मैंने खुद लगवाया है। क्या अर्जुन, महावीर मंदिर से लेकर वहाँ तक देखा पर्सनल या फिर किसी अच्छी से? हम बस संस्था के नाम से। यस, वो लगवाया है। नगर निगम के लिए 2 स्टाफ, बहुत वार्ड पार्षद को कहने के बाद 2 स्टाफ की नियुक्ति हुई है, लेकिन आज तक उस झाड़ू मैन को हमने नहीं देखा है। हाँ, मैं अलबत्ता खुद बड़ा झाड़ू बना के लगाता हूँ। सामने कचरा एक बॉक्स अपना बनवाया, उसमें सब कचरा गिरवाता हूँ, जहाँ तक स्वच्छता बनी रहे, और खुद झाड़ू लेके वीकली उसको जलाना वलाना सब काम मैं खुद करता हूँ। नगर निगम में कोई नहीं आया। तो चले हम बता दें, इस कमेटी के गठन के बाद निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का विकास होगा और धरोहर की रक्षा होगी। लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो दरभंगा की जनता नहीं जान रही है, पुरातत्व विभाग जब तक 100 वर्ष नहीं होता है तब तक किसी को राष्ट्रीय धरोहर नहीं मान सकती है। सरकार जब चाहे तब किसी भी क्षेत्र का, किसी भी मकान का, किसी भी किले का अधिग्रहण कर सकती है, बशर्ते उसका जो अपना टर्म्स कंडीशन होता है। लेकिन लापरवाही से निश्चित तौर पर इस क्षेत्र और ये धरोहर का विनाश होगा। धन्यवाद। अब जरा समीक्षा कर ले हम इस धरोहर की कहानी का, जबकि कई लोगों से हमें अनौपचारिक बातें भी हुई हैं। कई लोगों ने खुलकर बोला तो कई लोग बोलने से कतराते रहे। लेकिन अब ये है, जो दरभंगा के इस धरोहर का अगर कहें तो मालिक यहाँ का राज परिवार ही है। ये अलग बात है कि इसको बेचने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में सभी जो भाई थे जो राज परिवार के, उन लोगों ने लिख के दिया था कि ये अपने ही भाई में बेच सकते हैं, जो अपने खून है उसको। तो इसे लेकर के बेचना प्रारंभ हुआ। तो जिनको इन लोगों ने बेचा, उन लोगों ने भी अलग अलग जगह प्लॉट ला कर बेच दिए। अब जो स्थिति है वो ये है कि ये तय करना होगा, क्या ये सारे ज़मीन सरकारी हैं या फिर निजी हैं। अगर निजी हैं तो फिर आप लोग बिना कानूनी लड़ाई लड़े हुए कुछ नहीं कर सकते। अगर सरकारी है तो सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार में जो अभी हैं नेता या विधायक या मंत्री, उनका दायित्व बनता है कि उसे पुरातत्व विभाग से करके यहाँ के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार करें। लेकिन सवाल ये है कि दरभंगा के सीओ से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये सरकारी जो है वो नहीं है, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने कहा है कि जब तक 100 वर्ष नहीं होगा तब तक वो इसको अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि ये सरकारी और निजी के बीच में फंसता हुआ यह मामला पूरी तरह पेचीदगी भरा है। लेकिन जब तक कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक यहाँ का विकास नहीं हो सकता। सीओ ने यह भी कहा कि जो चारों तरफ के जो दीवार हैं, वो दीवार को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित करने के लिए उन्होंने लिखा था, लेकिन वो मामला फिलहाल टल गया क्योंकि उसमें 100 वर्ष नहीं हुए। लेकिन उसके अंदर की जो दीवारें थी जिसको तोड़ी जा रही है, जिसको लेकर के इतना मामला और बवाल उठा है, और उसके बाद सभी विधायक हों या फिर अन्य लोग इस मुद्दे को छालने लगे हैं, तो उनका कहना है कि ये राज परिवार का होमलैंड है और राज परिवार अपने होमलैंड को अपने तरीके से कार्य कर सकती है जब तक उस पर कोई कानूनी प्रक्रिया या कानूनी बात न हो। ये है सच्चाई। हम चाहते हैं धरोहर की रक्षा हो,
लेकिन धरोहर की रक्षा किस तरीके से हो उस पर भी सोचने की आवश्यकता है। धन्यवाद।